भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। कहाँ गए आज लोग? आज विनीत जी कहाँ, चौधरी कहाँ गए? कहाँ गए? और बड़ा मास्टर से प्रभु कहाँ घूम रहे हैं आप? आराम से गिर पड़ेंगे। श्री राधे श्री राधे। तो हमारा चल रहा है वृद्ध भागवतामृतम में किस प्रकार भगवान के अंदर सगुणत्व और निर्गुणत्व दोनों विरोधी भाव एक साथ विराजमान रहते हैं। यही उनकी भगवत्ता है। तो यहां बता रहे थे कि जो भगवान को अनाम कह दिया गया है, अरूप कह दिया गया है, तो इससे मायावादियों पक्ष क्या सिद्ध नहीं हो जाता। यह अनाम का अर्थ यह नहीं है कि वो निर्विशेष हैं, अरूप का अर्थ यह नहीं कि निर्विशेष हैं। बता रहे थे अनाम इसलिए कह दिया क्योंकि जागतिक गुण के अनुसार उनका नाम नहीं, उनका रूप जागतिक रूप नहीं है। जड़ इंद्रियों के द्वारा देखे जो रूप देखा जाता है, चर्म चक्षुषा अदृश्यत्वात् अनेव चर्म चक्षुषा, इन चर्म नेत्रों से उनका दर्शन नहीं किया जाता, इसलिए बोल दिया गया अरूप है। क्योंकि माया परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और प्रपंच जगत उसी का कार्य है। जो जगत है, एक जगत किसका कार्य है? बोलते हैं माया का कार्य है। और माया कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अतः भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान कौन हुए? माया के अधीश्वर हुए। तो सिद्ध हुआ जब माया भगवान की शक्ति है तो माया के द्वारा जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वही भगवान से बाहर नहीं है। शक्ति के द्वारा जो कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं और शक्तिमान की मानी जाती है। इस जगत में जो हम देख लेते हैं सामान्य रूप में, विशेष भारत में स्त्री शक्ति होती है। स्त्री का जो कुछ भी होगा भारतीय कानून अनुसार किसको बोला जाता है? वो पति को बोला जाता है भारतीय कानून के अनुसार। तो यहां ये कह रहे थे माया भगवान की शक्ति है और भगवान की माया शक्ति जगत उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जगत है ये भगवान से ये भी अलग नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं तो भगवान से पृथक कुछ भी नहीं है। उनमें विरुद्ध अविरुद्ध सभी धर्मों का समावेश होते सिद्ध है। भगवान में विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों धर्म एक साथ विराजमान है और विराजमान रहने पर भी भगवान में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करते। यही उनकी भगवत्ता है। विभिन्न धर्मों को भी साथ वहां विराजमान होने पर भी कोई अपना अपना महत्व नहीं दिखा पाते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? भगवान का अनुगत्य करते हैं, उनका अधीन में रहते हैं। ये भगवान का ही भगवत्ता है। विशेष रूप से भगवान उनका परम ऐश्वर्य नित्य, भगवान का जो परम ऐश्वर्य नित्य सत्य है, प्रपंच की भांति माइक मिथ्या नहीं है। जैसे जगत में जो ऐश्वर्य होता है ये क्या है? मिथ्या होता है, आज कल नहीं है। एक राजा का ऐश्वर्य, एक नेता का ऐश्वर्य, इंद्र का ऐश्वर्य, ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य है, ये माइक है। माइक मीन्स
माया में आया हुआ है, मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त हुआ है तो फिर जाएगा भी। पर भगवान का जो परमेश्वरीय है वो नित्य सत्य है, आया हुआ नहीं है। जब से भगवान है, भगवान कहते किसको कहते हैं? शरणांग भक्ति गना, उनका लक्षण ही है। क्या लक्षण है भगवान का? जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। अब कोई प्रश्न करे, पहले वस्तु होते कि लक्षण होते हैं? पहले वस्तु होते हैं, लक्षण पहले होते हैं, वस्तु पहले होती है? जैसी वस्तु बनी लक्षण भी तुरंत उससे बनते हैं, है ना? इसलिए उसको नित्य धर्म कहते हैं। तो वस्तु और जो लक्षण होते हैं ये पृथक नहीं होते हैं, परंतु इस जगत में होते हैं। भगवान का जो ऐश्वर्य है भगवान के साथ ही उत्पन्न हुआ है, अतः नित्य है वो। और जगत में जो ऐश्वर्य हो प्राप्त होता है, ऐश्वर्य आया और गया। इसलिए कह रहे भागवत में अद्वैय वस्तु की ही ब्रह्म होने का गुणातीत यहां बता रहे हैं। अद्वैय वस्तु ही ब्रह्म होने के कारण गुणातीत रूप में निर्गुण है। इसलिए शास्त्रों में जो मायावादी जो ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, वो अलग वो ब्रह्म, परंतु शास्त्रीय निर्गुण अलग है। मायावादी से निर्गुण स्थापित करना चाहते हैं वो निर्गुण, और शास्त्रों में जो स्पेशली भक्ति शास्त्र में जो निर्गुण शब्द का उपयोग भगवान के लिए हुआ है, दोनों में भेद है। कैसे भेद है? कैसे भेद बता रहे हैं? अद्वैत तत्व वस्तु गुणातीत रूप में निर्गुण है। एक होता है गुण है ही नहीं, दूसरा होता है गुणातीत। एक व्यक्ति में होता है वो उसमें गुण ही नहीं है। एक व्यक्ति होता है, भगवान कैसे हैं? जड़ीय गुणों से अतीत, गुण के उनके अंदर हैं, जड़ीय गुणों से अतीत है। निर्गुण नहीं कह रहे हैं, गुण तो भगवान के अंदर है, परंतु निर्गुण में होता है जो जड़ीय गुण है इनके अतीत, माने उनमें चिन्मय गुण नित्य विराजमान है। और प्रपंच की भांति नाना अपराकृत वैचित्र्य होने के कारण सगुण भी है। और साथ विशेष बात क्या है? जैसे जड़ जगत में विचित्रता है, रूप की विचित्रता, गुणों की विचित्रता, स्वरूप की विचित्रता। अब भगवान के अंदर ये वैचित्री भी है, इसलिए एक साथ भगवान निर्गुण भी है और सगुण भी। जहां निर्गुण कह देते हैं जड़ी गुण से ऊपर, जहां सगुण कह देते हैं, सगुण भी कहने से जड़ीय गुण नहीं है, जो उनके अपने नित्य गुण है वो गुण सगुण है। निर्गुण कहने तात्पर्य भी एक ही है और सगुण तात्पर्य भी एक ही है। निर्गुण कहने जड़ीय गुण से ऊपर, जहां वहां निर्गुण कह दिया जड़ीय गुण से ऊपर, जहां गुणवान कह दिया गुणवान कहने से जो उनके अपने गुण हैं, जो चिन्मय गुण हैं, उनसे युक्त भगवान है। अतः भगवान में अचिंत्य अनंत अद्भुत विचित्र शक्तियों का समावेश होने के कारण भगवान में कैसी शक्ति, उनकी शक्ति कैसी है? अचिंत्य है, अद्भुत है। इन्हीं शक्तियों के कारण भगवान में विरुद्ध धर्मों का समावेश हो जाता है। विरुद्ध धर्म भगवान के अंदर दिखे जाते हैं। असीम भी है, ससीम भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। तो यही उनकी भगवत्ता है। सब वो एक साथ विराजमान रहते हैं और विराजमान रह करके भी उनमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने कहा विविध महिमा, भगवान को ने विविध महिमा का समुद्र। महिमा कितनी है? विविध महिमा है भगवान के अंदर। ये उनकी विशेषता है हर विषय में। यदि सब अनुकूल हुआ, अनुकूल को ही संग लेके चलना बड़ी बात है। क्या है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों साथ लेकर चला जाए
महिमतब है, समझे कि नहीं? सजाती लोगों को लेके चलना कौन बड़ी बात है? सजाती विजातीय दोनों लोग, दोनों साथ मिल जाए, दोनों को साथ लेके चला जाए, महिमतब होती है, समझे कि नहीं? अपनी जाति लोगों को लेकर चलना कौन सी बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है। जो सबको लेकर चल सके, तो सबको कहने मतलब क्या होता है? एक गुरु के शिष्य हैं, समस्या भय नहीं है, सबका लक्ष्य एक है। अब शिष्य कई गुरु के हो तो फिर क्या समस्या है? लक्ष्य अलग अलग है। तो सबको लेकर चल पड़ना ये सहज नहीं है। टकराव होगा, आपस में टकराव होगा। मेरे गुरु तो तेरे गुरु, मेरा गुरु तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसमें उनको टकराव न होने देना आसान है क्या है? महाराज में देखा हमने, स्वामी महाराज के शिष्य सिद्धांत महाराज कहाँ सबके शिविर में विराजमान थे, और आश्चर्य बात थी, हर किसी को ये लगता था कि हमारे सम्मान हो रहा। यही है भगवान में वैसे ही है, विरुद्ध धर्म विराजमान है, और हर को मायावादी सोच रहे हैं कि हमारे ही हैं, भक्त हमारे हैं, यही है उनकी जो कि सोच हमारे हैं। भाई भगवान के अंदर परमात्मत्व भी है, ब्रह्मत्व भी है, और भगवत्व तो है ही है, एक ही तत्व में, यही उनकी भगवत्ता है। हर व्यक्ति उनको अपने अनुसार ही अनुभव करता है। योगी ने क्या अनुभव किया? योगी नाम विष्णु पर देवते थे, तत्वम परम योगी नाम। योगी ने क्या दिया? परतत्व परमात्मा के रूप में है, और भक्तों ने, विष्णु ने पर देवता लोग, ये स्थिति। तो इसलिए कह रहे हैं यही भगवान की विशेषता है, विविध महिमा के समुद्र भगवान, तभी भगवान है वो। किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे सब गुणों के विद्यमान है, एक भी गुण विद्यमान ना रहा तो फिर भगवान नहीं कहेंगे। पंचभूत में आविष्ट होने के कारण अच्छा, जैसे मोक्ष धर्म में भागवत महाभारत में कहा गया, ईश्वर के संकल्प से पंचभूत उत्पन्न हुआ। जो पंचभूत हैं, पंच महाभूत हैं, ये कहां से उत्पन्न हुए? ईश्वर के संकल्प से। भगवान ने इच्छा की, संकल्प किया, इच्छा जानकर के भगवान की माया शक्ति ने क्या है? पंचभूत उत्पन्न हुए। तो इसको मूल उत्पन्न करता कौन है? पहले जन्मादश तो अन्वयादित रतश, जन्मादि अश्य, जन्मादि अश्य, अश्य मीन्स ये संसार, अश्य विश्वस्य, ये विश्व के जो सृष्टिकर्ता भी हैं, पालन करता भी हैं, संहार, विश्व कहने से ये पंच महाभूत, पंच महाभूत से उत्पन्न जो जगत है, सृष्टि कहां से हुई है? कौन सृष्टि करता है? भगवान। यद्यपि सृष्टि करता माया है। ये तत्व कहां से निकले हैं? माया से निकले हैं। परंतु संकल्प किसका था? संकल्प इक्षण किसी ने किया था? जब इक्षण क्या मीन्स? संकल्प। हम किसी को देखते हैं तो संकल्प होता है ना। हम कहीं जो मार्ग में देखते हो, जब किसी को देखते हो संकल्प होता है। यदि आपको सब्जी मंडी में जा रहे हैं, यदि आपका आम खरीदने हैं तो आप आम की रेडी में देखते हो, आप हर रेडी में देख जाते हो क्या? आम खरीदने हो तो वहां थोड़ी उगल के सब रेडियो में पहुंचते हो जाओगे। भिंडी की रेडी, आलू की रेडी, और टमाटर की रेडी। अब दृष्टि क्या रहेगी? आम का है, आम का है। जो आम इक्षण कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? संकल्प है। तो भगवान ने इक्षण किया, माया के प्रति इक्षण क्यों किया? कोई तो संकल्प होगा, इच्छा होगी। तो जो ये पंचभूत की सृष्टि की है, और सृष्टि से भगवान से हुई है, ईश्वर के संकल्प से हुई है, और संकल्प पूरा किया माया देवी। तो मानना क्या पड़ेगा? जन्माद्यस्य तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर
पंचभूत में आविष्ट होने के कारण जीव देह धर्म आबद्ध है। अब समस्या क्या है, ये पंचभूत उत्पन्न कहां से हुए हैं? भगवान से। तो भगवान जो उत्पन्न हुए हैं तो कभी भगवान इनमें प्रभावित नहीं होंगे। जो वस्तु हम स्वयं बनाते हैं, जो वस्तु हमारे अधीन होती है, हम उसमें आसक्त नहीं होते। समझे कि नहीं? आसक्त किसमें होते हैं? तुम स्वयं बढ़िया रसोई बना रहे हो, अब तुम अपने रसोई में आसक्त नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। कोई और रसोई बढ़िया बनाए, उसे बढ़ते क्या हो जाओगे? अपनी जो रसोई बनाता है ना, वो अपने हाथ में रसोई बढ़िया स्वाद से नहीं खा पाता, वो स्वाद नहीं आता उसमें। दूसरा कोई बनाए फिर ये लॉजिक जिस जगत में पराई देखा जाता है, ये पराई होता है। दुनिया सब उसके रसोई अच्छा में बोलेंगे, परंतु उसका वो स्वाद नहीं आ पाता। जब वो दूसरे की खाता है वो, तो हाँ कुछ बना है। तो यहां कह रहे हैं क्योंकि जगत की उत्पत्ति भगवान के संकल्प से हुई है, अति पंचभूत, अब जो पंचभूत जो उत्पन्न भगवान से हुए हैं, जो देही जीव, देही कहने से बद्ध जीव, देही कहने से देह में जो आसक्त हो चुका है, ऐसे देही जीव क्या करता है? देह धर्म में आबद्ध हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पंचभूत में आविष्ट हो चुका वो। भगवान पंचभूत के सृष्टि करता हुए भी आविष्ट नहीं है, और जो पंचभूत में आविष्ट हो जाता है, और आविष्ट होने के कारण देह धर्म आबद्ध हो जाता है। जब आविष्ट किसमें हुआ? जो पंचभूत में आविष्ट हो गया, और पंचभूत से क्या बना? देह बना। जब देह बन गया, देह धर्म में आसक्त हो गए। तो कोई सुंदर कपड़ा देखा, और सुंदर कपड़ा देखा तुमने, आसक्त हो गई। उस कपड़े को की स्त्री ने पहन लिया, क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी। कपड़ा बहुत पसंद है तुमको, वो कपड़ा कोई सुंदर पुरुष पहन ले, स्त्री पुरुष की पुरुष पहन ले, तो क्या हो जाता है? अब तुमको गुलाबी कपड़ा पसंद था, है ना? अब किसी ने गुलाबी कपड़ा पहना, तुमको अच्छा लगेगा। तुमको पीला कपड़ा पसंद ही नहीं है, तो पीला कपड़ा पहन लिया तो क्या तुम उसमें आसक्त हो पाओगे? मोस्टली नहीं हो पाओगे। हो पाओगे क्या? क्यों नहीं हो पाओगे? तुम्हारी आसक्ति उस कपड़े में नहीं है। तो जीव की समस्या क्या है? वो पंचभूत में आविष्ट हो गया। आविष्ट हुआ पंचभूत, जो ये देह गठित हुआ, जब देह गठित हुआ, देह का जो धर्म था, उसमें देह का धर्म क्या है? देह का धर्म क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब बच गया। कैसे बच गया? राग के कारण, जो देह हो गया मेरा शरीर है। द्वेष से बच गया, जो शरीर को हानि पहुंचाएगा मेरा शत्रु है, बच गया, इसमें बच गया। परंतु भगवान, क्योंकि पंचभूत भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, भगवान इसमें आविष्ट नहीं होते हैं, जीव हो जाता है। इसलिए कहते हैं वे ईश्वर महाअद्भुत प्रभु नारायणी विराट है। जो भगवान है कैसे हैं? अद्भुत हैं, प्रभु हैं, नारायण हैं, विराट हैं। अतएव वे समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। जो प्राणियों के जो अंदर की आत्मा जो है, अंतर्यामी जो है परमात्मा, वे स्वयं कौन है? भगवान ही हैं। वे ही निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। ये कुरु पुराण में लिखा है। कुरु पुराण में लिखते हैं, अस्तूलस्ता अननुष्येव स्थूलो अनुष्येव वर्तत सर्वत अवर्ण सर्वत प्रोक्त श्यामो रक्तांत लोचन। अस्थूल अननुष्येव। स्थूल मने स्थूल, अस्थूल मने
स्थूल मने स्थूल, अणु अस्थूल मने सूक्ष्म। अनणु, अणु मने छोटा और अनणु मने बड़ा। और क्या विशेषता है उनकी? स्थूल अणु से व फिर स्थूल भी है, पहले बताया जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होते हुए भी अस्थूल होते हुए भी अस्थूल होते हुए भी स्थूल है, अस्थूल में सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल है। अनणु, अणु में बृहत होते हुए भी अणुश्चैव, अणु भी है। और क्या है? अवर्ण शर्बत प्रोक्त, शर्बत उनको अवर्ण कहा गया, अर्थात वर्ण रहित हैं, कोई उनको रंग नहीं है, तथापि श्याम वर्ण कहा गया, रक्तांत लोचन कहा गया। भगवान कहते अवर्ण, वर्ण माने रंग, अवर्ण भी कह रहे हैं, फिर भी कहते हैं श्याम वर्ण। नेत्र कैसे हैं? रक्तांत लोचन, उनके नेत्र कैसे हैं? रक्त वर्ण के, लाल अरुण अरुण नेत्र उनके। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर यह विरुद्ध धर्म। अस्थूल मने सूक्ष्म, जो सूक्ष्म होते हुए भी सूक्ष्म भी है, और सूक्ष्म मने स्थूल मने स्थूल, सूक्ष्म भी है स्थूल भी है ना। अनणु भी है अणु भी है, दोनों विरोधी चीजें हैं। स्थूल और सूक्ष्म विरोधी हैं। सूक्ष्म मने होता है छोटा सा, सूक्ष्म जो हम दिखा भी, जो हम देख भी नहीं सकते हैं नेत्रों से। स्थूल जो हम देख पा रहे हैं, इस सूक्ष्म में होता है दिख नहीं रहा हमको, सूक्ष्म है, पर दिखेगा, है दिख नहीं रहा, नेत्र दिख नहीं रहा। स्थूल में जो प्रत्यक्ष हमारे गोचरीभूत है, अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो स्थूल कहते हैं, है ना। कई ऐसे जीव होते हैं जो दिखते नहीं, परंतु ये लैब में जाओगे तो दिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, हमको दिखता ही नहीं, तो जब देखते हैं अमीबा इत्यादि बड़े बड़े दिखाई पड़ता है, टेढ़े मेढ़े कीड़े मोड़ को दिख रहे हैं, है ना। ऐसे देखो पानी में दिखता नहीं है, देखो सूक्ष्मदर्शी में तो वे उसमें कीड़े दिखते, लाल लाल रंग बिरंगे बड़े बड़े बड़े, देख लेना, पानी पीने की इच्छा भी नहीं होगी फिर जी, इतने कीड़े रहते हैं इसमें, हैं होते ना, कैसे 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 होते हैं वो। तो उसमें थे, सूक्ष्म थे, नेत्र दिखे नहीं जा रहे थे। स्थूल होता है जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, छू रहे हैं उसको, अनुभव कर रहे हैं उसको। तो दोनों भगवान सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। अणु, अणु मने छोटा, अन मने अणु मने विशाल। ये विरुद्ध वर्ण, विरुद्ध धर्म है ये, अवर्ण और वर्ण। यही भगवान की विशेषता है। यद्यपि ये समस्त गुण परस्पर विरुद्ध हैं, विरुद्ध होने पर भी भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य से भगवान में नित्य अवस्थित हैं। और विशेषता क्या है? एक गुण दूसरे गुण को मारता नहीं है, एक गुण दूसरे को नाश नहीं कर रहा है, समझा कि नहीं। दोनों विरुद्ध होने पर एक दूसरे को नाश नहीं कर रहे हैं। वे विरुद्ध होंगे तो लड़ेंगे, तगड़ा जीतेगा, कमजोर हारेगा, नहीं, दोनों एक साथ विराजमान है। तो कितनी बड़ी बात है, एक साथ विराजमान है, भगवान विराजमान है, और दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। कैसे? पात्र के अनुसार, है ना। जो निर्गुण, जो ज्ञानी होता है, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसको वो भगवान में जो निर्विशेषत्व है वो अपना स्वरूप दिखा देगा। जो भगवान के भक्त उसमें सविशेषत्व अपना स्वरूप दिखा देगा। दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों एक विरोधी नहीं है, दोनों भगवान के क्या है? अनुकूल है। यही भगवान की विशेषता है। इसलिए कह रहे भगवान में नित्य अवस्थित, तथापि परमेश्वर में अनित्य आदि दोष नहीं लाया जा सकता, क्योंकि समस्त गुण परस्पर विरुद्ध होने पर भी उनमें समावेश। अब यहाँ कोई बोले जैसे
उनमें जैसे कई गुण ऐसे हैं जो अनित्य हो जाते हैं, तो क्या उनको अनित्य मान लें, भगवान को अनित्य मान लें? भाई कैसे हैं वो? दोनों चीजें है ना, अणु भी हैं, अनणु भी हैं, सूक्ष्म भी है और अवर्ण भी, वर्ण भी है। अब वर्ण यदि मान लिया जाए, रूप मान लिया जाए, और नियम है जितनी रूपवान वस्तु में नाशवान होती है, जितने रूपवान, गुणवान, नामवान, शक्तिवान, स्वाभाविक अनित्य होती है। और तो भगवान में जो ये रूप भी आ रहा है, गुण भी आ रहे हैं, तो क्या उनको क्या अनित्य मान लें? बोलते नहीं, भगवान में ऐसे दोष नहीं लगा क्यों लगा सकते? क्योंकि भगवान समस्त परस्पर विरुद्ध होने पर भी, समस्त ये गुण जो है विरुद्ध होने पर भी भगवान में क्या है? समावेश प्राप्त करते, एक साथ विराजमान। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया, ऐश्वर्य के कारण पुरुषोत्तम में समस्त गुणों का समावेश रहता है। तो भगवान पुरुषोत्तम में उनका जो ऐश्वर्य है, सब गुण एक साथ विराजमान रहते हैं, किंतु दोषों कभी भी उनमें योग नहीं होता। होने पर भी जो दोष है भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहले बता दिया। अरे जब पंचभुज जो ये दोष कहां से आ सकते हैं? माया से। तो जो जगत दोष क्या है? वही कोई नाशवान वस्तु के कारण क्या? माया। अब ये दोष का कारण कौन है? माया। और माया कौन है? भगवान की शक्ति है। जब भगवान की शक्ति ये है, उस शक्ति से ये दोष उत्पन्न हुए हैं, तो ये दोष भगवान का अनिष्ट कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भगवान में रहने पर भी ये उनका अनिष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अधीन है। हाँ, यदि ये उनमें हावी हो जाते हैं तो दोष माना जाएगा। बद्धजीव की क्या विशेषता है? बद्धजीव के ऊपर ये दोष हावी हो जाता है, बद्धजीव में आविष्ट हो जाता है, और ये दोष जो है भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न है। तो कैसे उनकी शक्ति से उत्पन्न जो गुण, जो चीजें हैं, भगवान प्रभावित कैसे कर सकती हैं? इसलिए कोई ये ना समझ ले कि भगवान में विरुद्ध धर्म विद्यमान रहने के कारण भगवान को भी क्या मानना पड़ेगा? अनित्य। भाई रूप भी हैं, अरूप भी हैं। अरूप है तो नित्य मान लेंगे, रूप है तो नित्य नहीं मानेंगे। रूप दोष हो गया ना, हो गया। रूप क्या हो गया? दोष हो गया। इसलिए कह रहे ऐसा नहीं है, उनमें अरूप भी है। परमेश्वर होने के कारण वो परमेश्वर है, इसलिए उसमें हे प्राकृत गुणों के अतिरिक्त स्वरूपभूत समस्त ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य आदि नित्य विद्यमान रहते हैं। वो परमेश्वर, उनमें कभी है ही प्राकृत गुण रह ही नहीं सकते। प्राकृतिक गुण के भगवान में नहीं रह सकते, बल्कि उनमें जो चीजें कैसे होंगी, जो गुण होंगे स्वरूपभूत। ज्ञान कैसा है? स्वरूपभूत। शक्ति कैसी है? स्वरूपभूत। बल कैसा है? स्वरूपभूत। ऐश्वर्य कैसा है? स्वरूपभूत। वीर्य कैसा है? स्वरूपभूत। तेज आदि स्वरूपभूत। तो चिन्मय मतलब चिन्मय। भगवान में जो ज्ञान देखा जा सकता है, वो ज्ञान पढ़ करके नहीं आया। जो आया तो सही, कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे, सांदीपनि मुनि के आश्रम पढ़ने के लिए गए थे। 60 दिन में 64 विद्याएं सीखी थी, तो ज्ञान तो आया है ना उनके अंदर। राम जी पढ़ने के लिए गए थे, वो वशिष्ठ जी का आश्रम में गुरुकुल पढ़ने गए थे। महापुरुष पढ़ने गए थे ना, वो विद्या क्या ना, अरे गुरु जी बताऊंगा, गंगादास पंडित पढ़ने गए थे ना। तुम ज्ञान हुआ? मतलब पढ़ के ज्ञान पढ़ करके आया? नहीं। उनमें जो ज्ञान है स्वरूपभूत है, वो ज्ञान उनमें नित्य है। जब से भगवान है तब से ज्ञान उनमें है। भगवान ज्ञान कब से आया? जब से भगवान है। और भगवान कब से है?
नित्य। इसलिए कह रहे हैं शक्ति, हमें शक्ति कैसे आती है? काजू बादाम खा के आती है, दूध पी के आती है, न्यूट्रिशन खा के आती है, जिम में जाने से आती है। तो भगवान ने भी जिम किया होगा। अरे जिम कब किया? पेट से निकल दे 6 दिन के अंदर तो पुतना का विनाश कर दिया है? जैसे ही जन्म लिया 6 दिन में, 6 दिन के अंदर ही वो तो क्या उसने कोई जिम में गए थे? किसने जिम? तो जिम करके आऊं, 6 दिन के अंदर पेट में जिम करके आए थे, मार दिए 6 दिन के अंदर ही। कंस को पट के मारा 10 साल की उम्र में ही, बलवान कंस। तो शक्ति कहां से है उनमें? तो ये शक्ति जड़ीय शक्ति नहीं है। जड़ीय शक्ति आई और गई। एक व्यक्ति खूब न्यूट्रिशन खाता और जिम जाता, शक्ति आ जाती है, बहुत ताकतवर हो जाता है, दारा सिंह जैसा। और जहां 60 पार किया, 70 पार के 2 आदमी उठाते हैं, इतना मोटा भारी होता है, उसको उठाने में 10 लोग चाहिए उसको पायखाना बैठाने के लिए, और वो ले जाने के लिए शमशान पे 12 लोग चाहिए, शिप चेंज कर ले जाते है। 6 फुट का लंबा गाली और साला इतना भारी खास मोटा साला परेशान कर दिया, गाली बकते हैं। तू करने लगा तो साला हर गाली बकते, साला इतना खापी मोटा हो गया, भारी है साला। और जलाते हुए फिर बात समझ 3 घंटा 6 घंटे लगे जलाने में, 6 घंटे वहां गाली बकते, जलता भी नहीं है। आधा जला के आधे भी कुत्ता नीचे खाएगा, छोड़ो जलने दो, चल करते थे, कुत्ता खींच के कुत्ता चाट देगा उसको। ये स्थिति है। तो शक्ति जो जड़ी शक्ति क्या है? आई और गई, यही है दोष। अब भगवान में जो शक्ति है वो शक्ति स्वरूप भूत है, वो शक्ति उनके स्वरूप में ही है। जब से भगवान तब से शक्ति है। स्वरूप जो शक्ति भगवान का अपना स्वरूप है, अपना रूप है। वैसे ज्ञान, वैसे शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, सब कुछ भगवान के अंदर क्या है? नित्य है। तो भगवान में कभी भी जड़ीय दोष नहीं रह सकते। कोई ना सोचे भगवान में शक्ति है तो अनित्य, मां की शक्ति है तो अनित्य होगा। किसी छोटे बच्चे थे, फिर वो पढ़ लिख के आए, फिर उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी जा करके, राम जी ने विश्वामित्र शस्त्र शिक्षा ग्रहण की, फिर वो शस्त्रधारी बने, धनुर्धर बने, आदि आदि। ये दोष भगवान में संभव नहीं है। कोई अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं भगवान माया गुण दोष दोनों ही वर्तमान रहते हैं। कोई ऐसा कहते हैं भगवान में माया के गुण दोष दोनों विद्यमान रहते हैं। भगवान में माया के गुण और दोष दोनों विद्यमान रहते हैं, किंतु परमेश्वर कभी मायायुक्त नहीं हो सकते। भगवान माया के गुण, माया के दोष, गुण हो सकते हैं न दोष। भगवान में ना तो माया के गुण रह सकते हैं ना दोष रह सकते हैं। जो गुण दिख रहे हैं ये माया के नहीं है, भगवान के स्वरूप भूत गुण है। दोष तो उनमें हो ही नहीं सकते हैं, दोष तो हो ही नहीं सकते हैं। जो दोष जिसे दिखता है वो भी स्वरूप भूत। तो भगवान में दोष स्वरूप भूत कैसे हो सकते हैं? दोष क्या ना, छल कपट की है भगवान छल कपट करते हैं, भक्तों के लिए नहीं करते, छल कपट करते हैं ना, कि दोष नहीं है। भक्तों उसका ना, झूठ बोलो, उस आदमी भक्तों को पांडवों के पक्ष में से छल नहीं किया था। तो ये दोस्त मानना पड़ेगा भगवान में। इसको प्रभु जी आप इसको नकार नहीं सकते, ये तो मानना पड़ेगा, ये दोस्त तो है। झूठे तो है, वो नहीं है। ये जो भगवान जो दोष दिख रहा है ये भी उनके स्वरूप भूत दोष नहीं है। ये दोष नहीं है, ये क्या है? गुण। कैसे गुण है ये? क्योंकि ये जो दोष दिख रहा है ये भक्त वात्सल्य का गुण है। ये गुण का ही एक विकार है। जो भगवान भक्तों छल कपट भी करते हैं,
भक्तों को अभक्तों के प्रति भक्तों के लिए करते हैं। ये भी उनका वात्सल्य जो गुण है उसका एक क्या है, विकार है। ये भी दोष नहीं है, ये भी उनका अपना गुण ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर भगवान में दोष तो हो ही नहीं सकते हैं। और विशेष बात क्या है, दोष किसे कहते हैं, जिसे किसका अनिष्ट हो। ये भगवान कभी ऐसा करते भी हैं कि जो छलते भी हैं, उस छलने पर भी उस असुर का कल्याण ही होता है, इसे कहते हैं। और जगत में क्या है, कोई भी गुणवान चीज ले लो उसमें दोष अवश्य रहता है। घी कितना गुणवान वस्तु है ना, परंतु वही किसी जहर भी तो है। जो दस्त लगे हों वो घी क्या उसके लिए पक्का पॉइजन। जूस कितना टेस्टी होता है, जैसे जुकाम लगा हो, सर्दी लगी, उसके लिए क्या है वो, उसके लिए क्या है, जूस क्या है, ठंडा जूस क्या है, मैंगो शेक अच्छा है ना। ये पेट खराब, उसके लिए क्या है वो। जगत में जो दोष वाली वस्तु में वो दोष युक्त है ही है, जो गुण वाली वस्तु में उनमें भी क्या है, दोष ही है। अब भगवान में क्या है, मान लिया एक प्रश्न मान लिया भगवान में दोष है, भगवान छल कपट करते हैं, झूठ बोलते थे। परंतु ये झूठ बोलने में, छल कपट करने में भी जिसके साथ वहां कर रहे हैं, पुतना का वध किया ना, क्या दुर्योधन आदि के प्रति भगवान ने कपट किया। कपट करने पर भी उनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। जो भगवान के हाथ में मारे गए, कुरुक्षेत्र में जो भी मारा गया उस युद्ध में, सबका कल्याण अवश्य संभावी। तो इसलिए इसको दोनों पक्ष हो गए। ये माने भगवान में जो ये दोष देखे जा रहे हैं, ये भी भक्त वात्सल्य गुण का ही एक विकार है, तब तो समस्या ही नहीं है। 1% दोष मान भी लेते हैं, तो दोष तब मानेंगे उसको यदि उससे किसी का अकल्याण हो रहा हो। भगवान यदि किसी कपट भी करते हैं, उसे वध भी करते हैं, तो भी उस जीव का कल्याणी, फिर दोष कहां रहा। फिर दोष उसे कहते हैं ना, ये तो हमारा कल्याण हो जाए या किसी अकल्याण हो जाए तो दोष कहते हैं उसको। तो भगवान में संभव ही नहीं है, दोष तो रह ही नहीं सकते हैं। और जो गुण है वो गुण भी माइक नहीं है, आए हुए नहीं है, और गुण भी नित्य है। तो जो कहते हैं भगवान में गुण दोनों वर्तमान रहते हैं, वो ये उनका अज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान को कहा गया कृष्ण सूर्य सम। भगवान सूर्य के समान प्रकाशमान तत्व है, और माया अंधकार सम। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण है तहां माया अंधकार। कृष्ण प्रकाशवान वस्तु है, माया अंधकार के समान है। अब जो प्रकाशमान वस्तु, जो अब ज्योति के साथ अंधकार का योग कैसे हो सकता है, संभव है। जिस कमरे में 200 वाट बल्ब जल रहा हो, उस कमरे में उस प्रकाश के साथ अंधकार युक्त हो सकता है क्या? अंधकार वहां आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो कृष्ण यदि सूर्य समय माया अंधकार समय है, तो किस प्रकार से भगवान के अंदर माई गुण आ सकते हैं? इस पर तो आया था ऋत्यर्थम यद प्रत्यय न प्रत्यय आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया। क्या मिलेंगे इसका? भगवान से बाहर जिसकी प्रतीति हो रही है और जिसके आधार भगवान ही है, परंतु वो भगवान में नहीं है, ऋत्यर्थम मूल वस्तु के बिना जिसकी प्रतीति हो रही है, और वो जो प्रतीति हो रही है उसका भी आश्रय कौन है? वही मूल वस्तु ही है। परंतु वो मूल वस्तु, वो जो वस्तु प्रतीत हो रही है, मूल वस्तु में नहीं है। तद विद्यात आत्मनो माया, वही माया है। क्या अंधकार क्या है? सूर्य से इतर वस्तु है, सूर्य मूल वस्तु है। अंधकार क्या है? इतर वस्तु है। अब जो इतर वस्तु, इतर करने दूसरी वस्तु है। अब जो अंधकार, उसका भी आश्रय कौन है? सूर्य। परंतु सूर्य में अंधकार नहीं आ सकता।
ये तो चतुश्लोकी भागवत में स्पष्ट कहा गया। तो कैसे कह सकते भगवान में दोष भी है, माइक दोष माइक गुण भी है। जो कहता है निश्चित रूप में वो अज्ञानी है। विशेषतः मायातीत ईश्वर होने के कारण परमेश्वर पदवाच्य है। भगवान मायातीत है, माया के ईश्वर हैं, इसलिए नाम क्या उनका परमेश्वर पदवाच्य। परमेश्वर, ईश्वर के भी ईश्वर हैं वो। जब ईश्वर को ईश्वर बोल दिया तो जितने ईश्वरीय वस्तुएं हैं, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, इंद्र कहो, माया कहो, उनकी माया, जब हम परमेश्वर हैं, ईश्वर मालिक हैं, तो सब उनके अधीन में आ गए। और उसके अंदर माया भी उसके अधीन में आ गई। इस विषय का विवेचन आगे होगा, इसको यहां पर रोक दिया गया। फिर जो लोग कहते हैं योगियों के उपास्य भगवान निर्गुण ब्रह्म रूप में पृथक है, भक्त उपास्य भगवान सगुण रूप पृथक है, तब शुद्ध सत्व घन होने का नित्य है। योगी लोग क्या, कोई लोग कहते हैं योगियों के उपास्य कौन है? निर्गुण ब्रह्म परमात्मा। यदि भी निर्गुण ब्रह्म कहा गया तो योगियों का उपास्य मेरे को ही है। और कोई बोलता है भक्त उपास्य कौन है? सगुण। जो ज्ञानी योगी है उनका उपास्य निर्गुण, भक्त उपास्य सगुण चतुर्भुज आदि अलग अलग है। अर्थात भगवान अलग है और परमात्मा ब्रह्म अलग है। तथापि होने पर भी जो सगुण रूप है, चतुर्भुज रूप है, ये कैसा है? शुद्ध सत्व घन, इसलिए नित्य है। अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म किसी का जो चतुर्भुज रूप आदि, नारायण नृसिंह आदि रूप हैं, कृष्ण आदि रूप हैं, इसी क्या विशेषता है? ये शुद्ध सत्वघन। निर्गुण ब्रह्म केवल सुसत्व हो सकता है, और ये सगुण क्या है? सत्व घन, घन में घना। तो अतः उनके मतानुसार भी सगुण ही श्रेष्ठ हुआ। जो सगुण मैंने कौन? भक्त उपास्य भगवान। सगुण में भक्तों के उपास्य, निर्गुण मैंने निर्विशेष ब्रह्मवादी, यहाँ पे ज्ञानी को उपास्य। तो श्रेष्ठ कौन सिद्ध हुआ यहाँ पर? भक्त उपास्य भगवान, सगुण तत्व श्रेष्ठ हुआ। और ऐसे सगुण जो भगवान है उन्हें कौन प्राप्त करेगा? एकांतिक भक्त। जो भगवान का सगुण स्वरूप है, चतुर्भुज द्विभुज रूप भगवान का है, वो कैसे प्राप्त होंगे? एकांतिक भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हैं। अर्थात न उन्हें ज्ञानी प्राप्त कर पाएगा न योगी प्राप्त कर पाएगा, हैं? परंतु ब्रह्मनिष्ठ जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हैं या योगनिष्ठ हैं, योगी हैं, योगी ज्ञानी हैं, उनके लिए भगवान अदृश्य है। जो भगवान सगुण भगवान भक्तों से लीला विलास करते हैं, हास परिहास करते हैं, नोक झोंक करते हैं, उनके साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, क्रीड़ा कौतुक करते हैं, वही भगवान ज्ञानी योगियों के लिए क्या है? अदृश्य है। कारण क्या है? एकांतिक भक्ति का भाव। जैसे वे भगवान भक्तों के संबंध में क्या करते हैं? लीलाएं करते हैं। भगवान भक्तों से क्या लीला करते हैं? कृष्ण लीला करते हैं, राम लीला करते हैं, और नरसिंह लीला करते हैं ना। इस विषय में मोक्ष धर्म में महाभारत में एक उपाख्यान है, उपरिचर वसु। उपरिचर वसु ने जो यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में भगवान साक्षात आविर्भूत हुए थे। उस राजा के सामने ही भगवान यज्ञ का अग्रभाग ग्रहण भी किया था। साक्षात उपरिचर वसु ने भगवान दर्शन किया, परंतु जो पुरोहित थे उस यज्ञ के, बृहस्पति आदि, उन दर्शन नहीं किया। जो यज्ञ करने वाले हैं पुरोहित, बृहस्पति आदि जो ऋषि वर्ग थे, उन्होंने दर्शन नहीं किया। परंतु जो वहां पर जजमान है,
उपरिचर वसु, उपरिचर कौन है? ये एक राजा थे, व्यास देव के दादाजी। उपरिचर वसु के वीर्य को ही वो मछली खा गई थी, जिससे उसे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति, पुत्री, और पुत्र ही कहलाए सत्यवती। सत्यवती के पुत्र हुए वेद व्यास, हुए कि नहीं हुए सत्यवती? ये उपरिचर वसु हैं, बहुत बड़े भक्त थे हैं। तो ये कह रहे हैं वो उन्होंने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में भगवान आविर्भूत हुए, उस वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं उपरिचर वसु राजा। नाम वसु, उपरिचर क्यों कहते हैं? ऐसे वर्णन है कि गरुड़ जी ने इन्हें आकाश की यात्रा करवाई थी। उपरिचर प्रश्न होकर भगवान गरुड़ जी को ऊपर की यात्रा करवाई थी। उपरिचर वसु, नाम तो वसु है इनका। उपरिचर मतलब जो ऊपर में विचरण करते हैं। तो ऐसे जो उपरिचर वसु ने दर्शन तो किया, और जो बृहस्पति आज जो ऋषिगण थे, तपस्या जो यज्ञ कर रहे थे, पुरोहित थे, उन्हें दर्शन नहीं हुआ। वैसे ब्रह्मा जी के पुत्र जो ब्रह्मनिष्ठ, उनके पुत्र थे, एकत्र द्वित तृतीय इत्यादि पुत्र थे, वे श्वेत द्वीप में पहुंच गए, दर्शन करने की चेष्टा करने लगे भगवान की, परंतु चेष्टा करने में दर्शन नहीं कर पाए थे। जैसे किसी समय ब्रह्मानंदी स्वयं आत्मारामों की शिरोमणि को सनकादि मुनि वैकुंठ गए, भगवान के दर्शन भी किया है, और दर्शन करके सात्विक विकारों से विभूषित हुए थे। जबकि ये कौन है? ये कौन है? आत्माराम। इनमें कभी विकार नहीं आ सकता। ये आत्माराम आप तो काम है। जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, उनके चरणों की सुगंध, वो तुलसी की सुगंध नासिक में गई, इन आत्माराम तो भी चला गया। तो क्या सिद्ध हुआ? यहां पर जो ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे ये, वो छुमंतर हो गया। किसके आगे? भगवान के चरणों की सुगंध के आगे नतमस्तक हो गया है। तो यहां भी क्या सिद्ध हो रहा है? सगुण ब्रह्म भगवान है, भगवान ही श्रेष्ठ सिद्ध हो रहे हैं, ब्रह्म नहीं। अनेक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यहां बता रहे हैं ब्रह्म रूप जीव रूप तत्व। अब ये यहां दो शब्द आ रहे हैं, दो चीजें आ रही हैं, एक ब्रह्म एक जीव। ब्रह्म से क्या समझे तुम लोग? ब्रह्म से क्या समझे? दो हैं, ब्रह्म और जीव। हाँ, ब्रह्म से क्या समझा रहे? भगवान की जो भगवान का आश्रित एक तत्व अंकांति ब्रह्म, और जीव दोनों ही भगवान के आश्रित हैं। ब्रह्म कहो या जीव कहो, भगवान दोनों के आश्रय हैं, दोनों के आश्रय भगवान ही हैं, ब्रह्म भी है और जीव। अरे दोनों भगवान की विभूति हैं ये, ब्रह्म भी और जीव। जीव कहने जीव तो स्पष्ट ही है, ब्रह्म कहने से हृदय में अंदर परमात्मा को ले लो, वो भी परमात्मा को हो या ब्रह्म को हो, दोनों एक ही तत्व हैं। ये भी जो मूल जो भगवान है उनके क्या है? आश्रित हैं भगवान। और भगवान कौन है? मूल आश्रित तत्व है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हो। और सब प्राणियों के हृदय में कौन निवास करते हैं? परमात्मा। अब भगवान कह रहे मैं हूं, तो इसे क्या सिद्ध हो जाता है? ये सिद्ध हो जाता है यहां पर ब्रह्म परमात्मा अभेद। क्यों बोला? जो हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, आत्मा कहने से भगवान है, दोनों अभेद है, दोनों में अंतर अभेद है, दोनों कोई भेद नहीं है। अतः गोविंद और ब्रह्म एक तत्व होने पर भी कुछ विशेषत्व है। शक्ति विशेष की अभिव्यक्ति, तो भी ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है? भगवान में शक्ति की अभिव्यक्ति है,
शक्ति अभिव्यक्त है, ब्रह्म अभिव्यक्त नहीं। क्या शक्ति? भक्त उद्धार शक्ति, भक्त करुणा शक्ति। ये किसमें विराजमान है? भगवान में स्पष्ट विराजमान है। ब्रह्म के अंदर ये शक्ति नहीं है। जैसे क्या है ना, ब्रह्म कैसा है? निरीह है, उदासीन है। उनके उपासक यदि कष्ट भी पा रहे हो तो ब्रह्म के अंदर कोई विकार नहीं आएगा। तो करो अपना भी कर लो। और भगवान में करुणा शक्ति है। थोड़ा भक्तों को थोड़ी समस्या खड़ी होती, भगवान भागे भागे पहुंचते कुछ सहायता करने के लिए। तो गोविंद या भगवान और ब्रह्म एक तत्व होने पर भी भगवान में शक्ति अभिव्यक्त, प्रत्यक्ष अभिव्यक्त है, और ब्रह्म में अभिव्यक्त क्यों नहीं है? पहली बात तो कि ब्रह्म वस्तु है ही नहीं। एक बताएंगे इसको। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? वस्तु नहीं है। ब्रह्म तो एक धर्म है, एक गुण है। किसका? भगवान का। जैसे सूर्य एक वस्तु है, प्रकाश वस्तु नहीं है। प्रकाश सूर्य का एक गुण है। क्या है? एक गुण है। तो जो शक्ति वो वस्तु में होगी, जो शक्ति सूर्य में होगी, वैसे प्रकाश में होगी क्या? सूर्य का आकार हो सकता है क्या? प्रकाश का आकार होगा? और प्रकाश का जो सामर्थ्य भी है, वो सामर्थ्य भी किसका है? सूर्य का। आगे बताएंगे। यहां पर कृष्ण को सूर्य समान माना गया, अग्नि समान माना गया, है ना। इसको आगे कल पढ़ेंगे। समझ गए ना? हाँ बोलो, समझ गए? हैं? समझ गए ना? अरे वाह, मैं नहीं समझा। अच्छा जी, कल पूछूंगा। मैं नहीं समझा तो समझ गए हैं? अच्छा, हाँ क्लियर हो गए सब। दो अर्थ है, सब क्लियर। सब वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे